अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन जारी है। मैचेस आप और हम इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग मेरी तरह स्क्रीन पर इंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग ग्राउंड में जाके इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्राउंड में जाके इंजॉय करना चाहते थे और नहीं कर सके, इसलिए वो कुछ नाराज़ हैं। अब जी वो पीसीबी को भी कसूरवार ठहराते हैं इसका, बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी। सो तीनों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। आईसीसी का ऑफ कोर्स ये टूर्नामेंट है, सो उन्होंने भी उनकी एंड पे भी कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट है। और बीसीसीआई क्योंकि होस्ट कर रहा है तो सबसे बड़ी बात उनकी है कि भाई वीज़ास दें, फिर आप क्या प्रॉब्लम है। और जो पीसीबी है, पीसीबी क्योंकि हमारा अपना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, तो फैंस और जो कि सहाफ़ी हैं उनका जो है ये लाइक कंप्लेन करना बनता है कि भाई आपने क्या किया है हमारे लिए। खुद तो आप अपनी फैमिली को लेके चले गए थे वहाँ पे। तो जी बहरहाल जितनी ये रिफ्ट दोनों ममालिक के दरमियान में है और जो एशिया कप में कितनी अगली सी सिचुएशन बनी, हमने नहीं जाना, तुमने नहीं आना, मैचेस नहीं होने, मतलब इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो एक पॉलिटिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा श्रीलंका को हुआ कि ऑफ सीज़न में जनाब उनके तो मज़े आ गए टूरिज़म के, पैसे कमा लिए उन्होंने बैठे बैठे। लेकिन अब हम वर्ल्ड कप में भी देख रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ हैं, वीज़े नहीं मिल रहे हैं, मतलब क्रिकेट के अलावा भी इतनी अला बला किस्म की क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बात करें इंसान और कितना बात करें। सो मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि आईसीसी को ये पक्का वाला फैसला कर लेना चाहिए कि जब तक ये दो कंट्रीज़ अपने दरमियान प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती हैं, इन दोनों को कोई आईसीसी इवेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में बड़ी फिर वो टूर्नामेंट बड़ा ख़राब हो जाता है। और हम ज़का अशरफ साहब की बात करें जो कि बिल्कुल जनाब मैच एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ बेटा, बहू, बेटी और चाचे का बेटा, फूफो का बेटा, पता नहीं कौन कौन से सारी फैमिली टूर पर थे वो इंडिया के। और वहाँ पे तो वो बिल्कुल खामोश रहे। और जब वो सेफली लैंड कर गए पाकिस्तान तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे कंप्लेन दर्ज करनी है। किसके ख़िलाफ़? वो जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कुछ स्पेक्टेटर्स का मसला हो गया, उसके ख़िलाफ़ मुझे कंप्लेन दर्ज करनी है, और वो भी आईसीसी को करनी है। तो जनाब जब आप बैठे हुए थे, आप मैच देख रहे थे, तभी आप ये नेक काम कर लेते। अगर आपको तभी ख्याल था तो वाई डोंट यू टॉक विद बीसीसीआई ऑफिशियल्स। तब तो आप ग्राउंड में थे, आपकी आंखों के सामने हो रहा था, या बाद में मिल लेते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोजीशन क्या है, क्या वैल्यू है आपकी। जब आपकी पॉलिटिकल हायरिंग होती है, किसी की गोद में आते हो आप, किसी की बैक पे सवार होके आते हो, तो फिर आपकी पोजीशन यही होती है। क्योंकि ज़का अशरफ साहब माशाल्लाह से ज़रदारी साहब की बुनियाद पे आए पीसीबी के अंदर, और सारी जो हरकतें वो कर रहे हैं, जो बी जमालो वाले वो काम कर रहे हैं माजरत के साथ, जो चालाकियाँ वो कर रहे हैं, इलेक्शन से वो जिस तरह भाग रहे हैं और जिस तरह से वो अटेंशन डाइवर्ट करते हैं अपनी जानिब से एक पैटी मैटर्स के ऊपर, और बाकायदा खुद से क्रिएट किए जाते हैं। सो ये वो कर सकते हैं। आखिर देखें ना, सोबत का असर होता है। तो जी बहरहाल अब उन्होंने आईसीसी को कंप्लेन कर दी है, आलूओं पे से मट्टी झाड़ दी है यानी कि। और वैसे तो अब 5 नवंबर को होपफुली फ़ायदा होगा, या तो एक्सटेंशन मिलेगी या फिर वो घर जाएंगे अपने। तो उन्होंने कहा भाई कुछ भी हो सकता है, घर जाने से पहले मैं एक फ़ैमिली टूर तो इंडिया का करके आऊँ जी। और इसके अलावा रिजवान की जो एक स्टेटमेंट आई है उसकी बात कर लेते हैं। कल एक छोटी सी वीडियो पीसीबी की जानिब से रिलीज़ हुई उनकी, 2 से ढाई मिनट की मेरे ख्याल से, जो एक ड्राइंग रूम स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, कुछ मासूमाना कह लें या सियासी कुछ बयानात उन्होंने दिए हैं। वैसे बड़े प्यारे इंसान है रिजवान, इतनी मासूमाना बातें कर जाते हैं कि मुझे हैरत होती है कि ये वाकई इस तरह के हैं कि ये इस तरह कि कुछ प्रिटेंड करते हैं या नेचुरली ये इतने सादे हैं। अब वो कहते हैं जी हमारी टीम बड़ी अच्छी है, और एक बात जो उन्होंने अच्छी की कि गेम अवेयरनेस की कमी है, बिल्कुल वो हम बात कहते हैं कि गेम अवेयरनेस की कमी है। और दूसरा वो कहते हैं कि भाई हमारे जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, स्पिनर्स हमारा अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि बॉलिंग तो वो अच्छी करवा रहे हैं, बस विकेट्स नहीं ले पा रहे वो। तो अगर वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है फिर रिजवान? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। और दूसरा वो कहते हैं जी हमारे जो फैंस हैं वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और पीठ पीछे जो भी हो, लेकिन जब सामने मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं। क्या कहने हैं जनाब आपके।
और कुछ इस तरह की मज़ीद उन्होंने बातें की जी कि हम अच्छा खेलेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मज़ीद उन्होंने कहा कि हम वो कर रहे हैं जो काम हमें करना चाहिए, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमें करने को दिया गया है। रुक जाएं प्लीज़ रिजवान, ये वाला काम जो आप लोग अभी कर रहे हैं ना मिलके, जो इंडिया के ख़िलाफ़ आपने किया या जो उससे पहले एशिया कप में आप लोगों ने किया, ये वाला काम करने को नहीं कहा गया आपसे। कुछ गलती हो गई है कहीं मेरे ख्याल से। और जनाब, जो गलतियां आप करते हैं उनको रेक्टिफाई करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ना कि उन पर डटे रहना भाई कि नहीं भाई हम तो ऐसे ही करेंगे। सो अच्छा खेलें, अच्छे से खेल का मुजाहरा करें, टाइम निकाल के जनाब हम आपको देखते हैं। और मैं तो शुक्र खुदा कर रही हूँ कि इंडिया जाने का मैंने सोचा ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। अगर आप सोचें कि लाइक आई वॉज सिटिंग इन अहमदाबाद और पाकिस्तान टीम की इतनी पथेटिक परफॉर्मेंस होती कि जिसकी वजह से टीवी हमने ऑफ़ कर दिए, उठ के चले गए, यानी कि वो मैच फॉलो करने का दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि वो जो होती है ना, वो जो टीवी तोड़ देते हैं लोग, उस वक्त वो वाली फीलिंग आ रही थी कि क्या कैसा महसूस कर रहे होते होंगे वो। सो अगर वहाँ पे मैं बैठी होती, सो इट वॉज सो पेनफुल। दिल में भी बड़ी पेन होती और पॉकेट में भी बड़ी पेन होती कि इतना पैसा लगा के एनर्जी सर्व करके आएँ और आप ये परफॉर्म करें, इस तरह की परफॉर्मेंस दें, ये एटीट्यूड है आपका। बहरहाल जी, हो गया जो हो गया, मट्टी पाओ। लेकिन अब काइंडली अच्छा परफॉर्म कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और अभी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी मैच है। और क्या कहा उन्होंने, बिल्कुल एक बड़े मज़े की बात की उन्होंने कि जो हमारे फैंस हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, पीठ पीछे जो भी हो लेकिन सामने बड़े प्यार से मिलते हैं। सो जनाब, ये तो थी कुछ रिजवान की ड्राइंग रूम स्टेटमेंट्स जो कि हमने आपसे शेयर की। इन्जॉय की ना आपने भी? अगर आपने मिस कर दिया तो आप जाके सुनिएगा, बड़े सीरियस नोट पे उन्होंने ये सारी बातें की हैं। और इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा बस मैच चल रहे हैं, मैच हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा मैचेस पर तो बात होती रहती है, ज़रा कुछ जो हैपनिंग्स हैं उन पे भी बात करते हैं। इसके अलावा सऊद शकील ने भी स्टेटमेंट्स दिए, छोटा सा इंटरव्यू उनका आया और बड़ी सही उन्होंने बात की। देखिए, इस तरह की कोई बात करता है ना तो सुनने का भी मज़ा आता है, उस पर बात करने का भी मज़ा आता है। उन्होंने कहा कि इंडिया के ख़िलाफ़ हम पे प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से हम कोलैप्स कर गए। हमने सोचा हुआ था कि हम खुल के खेलेंगे और अंडर प्रेशर नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर जब आप प्रेशर में खेलते हैं, शॉट्स गलत लगी और आउट हो गए। सो ये इस तरह की बात है जो कि हमें दिखाई भी दी, और अच्छी बात है कि वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि भाई कि प्रेशर हैंडलिंग में प्रॉब्लम हुई है और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जी, बाकी जनाब मैचेस जारी हैं और कल जो है वो अफगानिस्तान हार गया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। जब टॉस जीत के उन्होंने फैसला किया था ना पहले फील्डिंग का, वो तभी हार गए थे कि जब लास्ट टाइम इंडिया ने डर के अफगानिस्तान से पहले फील्डिंग का फैसला किया था, तो बड़ा अजीबोगरीब फैसला था। फिर उसके बाद आपके फील्डिंग के लैप्सेस, कैप्टनसी के इशूज़, तो बहरहाल जी न्यूजीलैंड ने जीत लिया। और मुझे बड़ा इंतज़ार है जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा, दो ऐसी टीमें जो कि अभी तक टॉप कर रही हैं और बड़ा अच्छा खेलती भी आ रही हैं, अनबीटेबल आ रही हैं टूर्नामेंट में अभी तक। सो मुझे बड़ा इंतज़ार है जब इन दो टीम्स का होगा मैच। सो जी, बहरहाल अब जो आज का मैच होगा, कल का मैच होगा, इस पर आपसे हम बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आपसे होगी फिर मुलाकात। मुझे प्यारी सी स्माइल तो दीजिए ना जी, ये वाली स्माइल। सो फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड स्टिक अराउंड विद एन स्पोर्ट्स पल्स। अल्लाह हाफिज़।